अस्सलाम वालेकुम। मैं करंट एसोसिएट के यूट्यूब चैनल से मियां आबिद कयूम एडवोकेट का अदाब अर्ज़ है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक जिससे स्टार्टअप्स को बहुत वास्ता पड़ता है उसको कवर करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, या फिर कह लीजिए कि काइंड्स ऑफ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, या जो मुख्तलिफ बिज़नेस की फार्म्स हैं उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी वो प्रिवेलिंग फार्म ऑफ बिज़नेस हैं पाकिस्तान में उनसे आगाही हो सके और आप अपना बिज़नेस उनके अकॉर्डिंगली रजिस्टर करवा सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में या ग्लोबली कितनी फार्म्स ऑफ बिज़नेस हैं या बिज़नेस काइंड ऑफ बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है जिसके तहत आप अपने बिज़नेस को, वो ऑनलाइन है, वो फ्रीलांसिंग है, या फिर इवन आप वो फिज़िकली कहीं रजिस्टर करके अपना ऑफिस बनाया हुआ है या फिर कुछ सर्विसेज दे रहे हैं या फिर गुड्स का है, वट एवर यू आर डूइंग देयर विल बी रजिस्टर्ड अंडर सम काइंड ऑफ अ बिज़नेस। तो वो कौन सी काइंड होगी जिसके तहत आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो सकता है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। तो इन पाकिस्तान एज वेल एज ग्लोबली देर आर 3 पॉपुलर काइंड ऑफ बिजनेस। वो उनमें सबसे पहले तो आ जाता है सोल प्रोप्राइटर, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो इन थ्री टर्म्स के अंदर या सिचुएशन के अंदर ही आपका बिजनेस रजिस्टर किया जाता है। इन तीनों के लॉस डिफरेंट है जिनके अंदर ये गवर्न होते हैं, और इन तीनों की जो लीगल कैपेसिटी और लीगल फार्मूलेशन है वो भी डिफरेंट है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एज अ वर्ल्ड वाइड। ये तीनों का लॉ जो है वो अलग अलग से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर की। अब सोल प्रोप्राइटर जो है वो पाकिस्तान की हद तक तो कहीं भी रजिस्टर्ड करवाने की आपको कहीं कोई नीड नहीं है, स्वाय अब करंट इरा में आप सिर्फ इसको FBR के साथ रजिस्टर्ड करवा के आप NTN जो ले लें, वो आपके अपने नाम का ही होगा। तो जो भी कोई काम आप अपने पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, आप कोई दुकान चला रहे हैं, आप कोई स्टोर चला रहे हैं, आप कोई ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एज अ सोल वो प्रोप्राइटर के तौर पर उसको चला रहे हैं तो वो उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा NTN होगी। और इसके अलावा कोई और रजिस्ट्रेशन हो सकती है अगर वो कोई आप जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपकी वो सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो लेकिन इसको कोई ऐसा सोल प्रोप्राइटर का लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करता हो, या इसकी किसी कोई ऐसा अदारा जो इसको ऐसा सोल प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड करता हो, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म होती है या फिर कंपनी जो है वो SECP के साथ रजिस्टर होती है। अब हम आते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप डीड जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर की जाती है। इसमें कम अज़ कम 2 लोग होंगे तो आपकी पार्टनरशिप बनेगी, अदरवाइज़ आप पार्टनरशिप फार्मूलेट नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 पर्सन आर नेसेसरी टू फार्मूलेट अ प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप, कुछ लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप डीड अगर बन गई है तो वो उनकी पार्टनरशिप फर्म कंसीडर की जाएगी या होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आपने एक पार्टनरशिप डीड फार्मूलेट कर ली, ड्राफ्ट कर ली, उस पर ऊपर साइन और विटनेसेस आगे, सारे उसके कंटेंट्स आगे, और वो आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाई विद दी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, तो ये इसकी लीगल जो हैसियत है वो नहीं होगी, क्योंकि ये इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 58 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके तहत ये रजिस्टर होती है। फिर आपको रजिस्टर ऑफ फर्म्स फॉर्म C इशू करता है, उसके ऊपर आपके फर्म का नाम होता है, उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है, तो वो आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है, फिर उसी के तहत आपका जो है वो सारा, अगर कल को कोई अमेंडमेंट करनी हो या जो भी है तो वो होता है। तो ये सेकंड
रिकग्नाइज्ड फार्म है आपके बिजनेस की, अगेन इन पाकिस्तान एंड इफ यू आर इन आल्सो इन सम अदर कंट्री लाइक स्पेशली कॉमन लॉ कंट्रीज़, तो वहाँ भी ये सेम सिचुएशन है कि पार्टनरशिप के लॉ के अंदर आपकी फर्म रजिस्टर्ड होगी और वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगी। तो ये सेकंड एक पॉपुलर फॉर्म आ गई, और इसको हमारे यहाँ अक्सर लोग जो है ना वो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं कर पाते। वो इंडिविजुअल यानी सोल प्रोप्राइटर को भी कह सकते हैं कि मेरी कंपनी है, वो फर्म को भी कंपनी कह रहे होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो आपकी जिसको आप कंपनी कहते हैं तो वो इन लीगल सेंस वो आती है अंडर द कंपनी लॉ। अब जो तीसरी रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, और हमारे यहाँ वो अंडर द पहले कंपनीज एक्ट आर्डिनेंस था 1984 का, जिसको ओमिट किया गया, और वो 2017 का एक्ट आया विच इज़ कॉल्ड नाउ कंपनीज एक्ट 2017, और इसके तहत जो एक कंपनी रजिस्टर्ड होएगी वो आपकी या तो प्राइवेट लिमिटेड होगी या फिर लिमिटेड होगी, या इवन सिंगल मेंबर कंपनी भी आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि एक अलहदा से भी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लॉ है जिसके अंडर आप एक कॉर्पोरेट बॉडी एक कंपनी जो सिर्फ सिंगल डायरेक्टर के साथ रजिस्टर्ड हो सकती है। तो ये जो कंपनी है अंडर द कंपनी लॉ वो थर्ड रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ये भी ग्लोबली सबसे वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको कॉर्पोरेट बॉडी भी कहा जाता है, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें बहुत सारी इकसाम है आगे, देर आर सेवरल काइंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी अंडर दी कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ। जब कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक है। जब आप कंपनी लॉ की बात करेंगे तो वो एक यूनिवर्सल लॉ है कंपनी को रन करने का, ऑपरेट करने का, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो उसमें अगर हम बिज़नेस की कंपनी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, जो पाकिस्तान में मोस्टली रिकग्नाइज हैं, और जो स्पेशली स्टार्टअप के लिए हैं वो यहाँ आप सिंगल मेंबर तो वो भी ठीक है। अगर आप कहते हैं कि भाई मेरे साथ कोई दूसरा बंदा नहीं है, आप किसी के दूसरे को मिलाना नहीं चाहते, तो उस सूरत में आप सिंगल मेंबर कंपनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, वेयर यू विल बी द ओनली डायरेक्टर भी होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी आप भी होंगे, तो बस एक नॉमिनी आपको देना होगा। जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 2 डायरेक्टर्स, 2 हो सकते हैं, उससे कम आपकी कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। तो ये थर्ड रिकग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है ये थोड़े से इसका वो मतलब ग्लोबली स्टैंडर्ड भी है, और ये कुछ आपको राइट्स और प्रिविलेजेस भी ज़्यादा देती है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फॉर्म। तो एक चौथी फॉर्म भी है जो पाकिस्तान में भी रिकग्नाइज है किसी हद तक, वो एक जॉइंट वेंचर होता है। अब जॉइंट वेंचर किस तरह से है उसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करूँगा कि उसका स्कोप बिल्कुल अलग है, उसको जो उसको फार्मुलेट करने का जो उसके अंडर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो फार्मुलेट होती है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इन 3 जो बिजनेस काइंड है उनसे मुख्तलिफ है। तो वो इस वक्त हमारा सब्जेक्ट मैटर भी नहीं है। तो ये जो 3 आपको फॉर्म बताए हैं यही इसी के तहत हमारे यहाँ सारा बिजनेस रन भी हो रहा है। हमारे यहाँ ही नहीं, मैंने आपको बार बार कहा कि बाकी अदर कंट्रीज़ में भी यही तीनों जो फॉर्म ऑफ बिजनेस हैं वो रिकग्नाइज भी हैं, और इन्हीं के तहत जो है वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और जो आपकी स्टेट है वो भी इन्हीं 3 को जो है वो रिकग्नाइज फॉर्म ऑफ बिजनेस इन्हें कंसिडर करती है। तो नॉर्मली चूँकि अभी हमारे यहाँ वो स्टार्टअप्स माशाल्लाह बहुत अभी ग्रो कर रहे हैं, अल्लाह ताला और इसमें इजाफा फरमाए, ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा है। तो वो अक्सर हमसे जो राब्ते में लोग आते हैं तो वो इसमें
काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप और फिर जो कंपनी लॉ के अंडर कंपनी रजिस्टर होती है, इसमें उनको कोई ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होती। तो ये एक इंस्टेंट वीडियो इसीलिए बनाई है कि वो इसमें फ़र्क कर सके कि उस ये तो तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, जो कि तीनों डिफरेंट लॉज के अंडर जो है वो आप रजिस्टर्ड करवाते हैं और ये मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट होती हैं। पहली दो जो फार्म ऑफ बिजनेस हैं, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, यहाँ इन दोनों में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आपकी सिविल लाइबिलिटीज़ जो हैं, सिविल राइट्स जो हैं, वहाँ आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइदर यू आर अ सोल प्रोप्राइटर और अ पार्टनर, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिविल एक्ट्स एज वेल एज क्रिमिनल एक्ट्स personally. But if you hold a private limited company or a single member company under the company's law which is registered with the Security Exchange Commission of Pakistan, वहाँ आपको ये एज ज़रूर होगा कि आपके जो सिविल जो राइट्स हैं वो उन्हें प्रोटेक्ट होंगे। आपको खुद से आंसरेबल नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वहाँ कंपनी जो है, जो आपकी कॉर्पोरेट बॉडी है, जिसको एक कॉर्पोरेट पर्सन भी लॉ तो सर्वर करता है, वो आपकी जगह आपको रिप्रेजेंट कर सकती है। और इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपनी लॉ दैट अ कंपनी कैन सू एंड कैन बी सू, मतलब इसके खिलाफ दावा दायर किया जा सकता है और ये भी किसी के खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं, क्योंकि इसको लीगल पर्सन कंसिडर किया जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है वो कंपनी का, जो कि पहले दो जो आपको वो बताए हैं उनसे ये मुख्तलिफ है। तो इसके कुछ थोड़ी सी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या इसकी तो कुछ फीसिस हैं, वो भी थोड़ी सी बाकी दो से ज़्यादा हैं। और फिर इसको लॉ जो है वो उनसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी पूरी रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन जो इसको बनाने वाला है या इसको फार्मुलेट करती है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। तो वही इसको मतलब इनकॉर्पोरेट भी करता है और वही इसकी बाइंडिंग अप और वो सारी जो इस दरमियान बाइंड यानी इनकॉर्पोरेशन से लेके जो बाइंडिंग अप के दरमियान का पीरियड है, वो जितना भी लंबा हो उसके अंदर जो जितनी भी सुपरविजन है वो SCCP की ही रहती है। वो शेयर्स की हद तक हो, डिबेंचर की हद तक हो, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स की में कोई इश्यूज आते हैं या फिर कोई भी इशू आता है, तो वो सारा वो रेगुलेटर ही आपका डील कर रहा होता है। तो ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है। यहाँ एंड पे अगर मैं आपको एडवाइस के हवाले से कि आपको किस फॉर्म ऑफ बिज़नेस में जाना चाहिए, तो अगर आप ई-कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं या कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें आपकी एक्सपोर्ट भी हो रही है, आप अदर कंट्रीज़ में भी डील कर रहे हैं, तो इन डैट केस आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ सिंगल मेंबर कंपनी अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांस। इन दो में आप चॉइस कर सकते हैं। वो द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिज़नेस है ग्लोबली। तो और आजकल SCCP ने स्टार्टअप के लिए अलग से पोर्टल भी बनाया हुआ है और उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस पे रजिस्ट्रेशन, इन तीनों का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो तरीक़ेकार, कॉस्ट और इनका टाइम फ्रेम, वो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। ये सिर्फ एक इंस्टेंट वीडियो थी कि आपको फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस जो बताने के लिए कि कौन कौन से रिकग्नाइज्ड फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस है जिसके तहत आप अपनी बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना जो वो लीगल बिज़नेस करें पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन तो मिल गई होगी। बाकी जो मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर डीप जो इनका वो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का अंडर डिफरेंट लॉ एंड विद द डिफरेंट फोरम, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।